अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीए के हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश में हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पीटीए जो है वो टैक्सेस बिल्कुल माफ़ करने जा रहे हैं, जो न्यू फ़ोन्स होते हैं। तो पाकिस्तान से बाहर से आने वाले वो तमाम मोबाइल फ़ोन्स जिनको पीटीए टैक्स पे करना पड़ता था, या फिर जो मोबाइल पाकिस्तान में बिल्कुल न्यू आते हैं जो कि बॉक्स पैक होते हैं, उनकी भी पीटीए की फ़ी होती है जो कि बाकायदा पहले से पे की गई होती है। तो इस हवाले से कुछ खबरें हैं, जैसा कि एक खबर ये है कि इनके जो टैक्सेस हैं उनमें कमी की जा रही है, और दूसरी खबर ये भी है कि इनके टैक्सेस को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। अब ये इनमें से कौन-सी खबर ठीक है और कौन-सी गलत है, और क्या टैक्सेस ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ने का चांस है या नहीं? ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने सुनी होगी, शायद अगर आपने नहीं भी सुनी, जो कि हमने थंबनेल भी लिखा है कि पीटीए के टैक्सेस के जो कम होने की इत्तलात हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। और इस हवाले से हमारी जो सबसे पहली जो चीज़ है कंफर्म करने वाली न्यूज़ जो थी वो ये है कि हमारी नेशनल असेंबली के अंदर इस चीज़ पे जो बहस है वो हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा जो मेंबरान थे कौमी असेंबली के, उनका कहना ये था कि जो पीटीए की फ़ीसेज़ हैं, जो टैक्सेस हैं पीटीए के, ये बहुत ज़्यादा हैं और इनको जो है वो कम होना चाहिए। तो ये वहाँ पे बहस ऑलरेडी छिड़ चुकी है, और इसके हवाले से शायद कोई मज़ीद जो है वो लाए अमल भी चल रहा हो। लेकिन फ़िलहाल जो है अब पीटीए ने एक चीज़ कन्फर्म की है, वो ये कि पीटीए का कहना है कि जो टैक्सेस है मोबाइल फ़ोन्स के, इन टैक्सेस में कमी होनी चाहिए। ये टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो टैक्सेस हैं, जो एफबीआर के टैक्सेस हम पे करते हैं, ये पीटीए के टैक्सेस नहीं होते। पीटीए एक्चुअली हमारे मोबाइल फ़ोन्स को हैंडल कर रहा होता है। अगर हमारे टैक्सेस पे नहीं हुए, तो पीटीए उनको ब्लॉक करने का काम करता है, या फिर अगर हमारी फ़ीस पे हो गई है तो उनको वो एक्टिवेट या रीएक्टिवेट करता है। तो पीटीए का ये काम होता है, और हमारे जो डिवाइसेज़ हैं उनका कंट्रोल भी पीटीए के पास होता है। लेकिन जो हमारी फ़ीस होती है, या जो हमारे चार्जेज़ होते हैं जो हम इनको पे करते हैं, तो वो पीटीए के पास नहीं जाते, वो एफबीआर के पास जाते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि डायरेक्ट ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास ये फंड जा रहे हैं। तो अब इसमें पीटीए ने खुद भी कहा है कि ये बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, इसमें कमी होनी चाहिए। तो इसमें कमी कौन करेगा? नेशनल असेंबली में भी इस चीज़ पे बहस छिड़ चुकी है। ये तो बात तय है कि जो रेट्स हैं वो कम नहीं होने जा रहे। अब कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके 1 लाख से ऊपर एफबीआर के चार्जेस बनते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता ये कि कम होंगे, ये मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो लोग महँगे मोबाइल फ़ोन्स जो कि पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुए होते, वो दूसरे कंट्रीज़ से लेके पाकिस्तान में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद वो उसकी सेल शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान में ऐसे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से इस रूल को जो है वो पास किया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो ये जो सीन है इसको आप बंद करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन मेबी हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत कोई चेंजिंग की जाए और इसके जो टैक्सेस हैं उनमें कमी लाई जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें कमी भी नहीं आएगी। ये जो ख़बरें चल रही हैं कि टैक्सेस में कमी होगी, तो आई होप इसमें किसी किस्म की फ़िलहाल कोई कमी, या किसी किस्म की कमी का कोई चांस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने अपने नॉन पीटीए फ़ोन रखे हुए हैं, जिनकी फ़ीस वो इसलिए पे नहीं कर रहे कि अगर इसका जो रेट है वो कम होता है तो हम इसकी पीटीए फ़ी पे कर देंगे, और उसके बाद जो है हम इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपकी जो सोच है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फ़िलहाल किसी किस्म के रद्द-ओ-बदल का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। अब 5G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पे बन नहीं रहे, जो असेंबल हो रहे थे वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे थे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बाहर से मंगवाएगी अवाम, और पाकिस्तानी हुकूमत जो है उस पे टैक्स लेगी, और टैक्सेस भी इतने ज़्यादा कि जो लेटेस्ट मॉडल हैं उन पे 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो आम कस्टमर को, आम आदमी को पे करना पड़ जाता है, जो कि फेडरल बोर्ड को जाता है, हाँ, जो कि हमारे ख़ज़ाने में जाता है। तो इसी वजह से वो लोग जो है इसमें टैक्स को कम करने का जो है वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि
आप देख लें कि कोई भी अगर इस तरह की कोई कैंपेन चलती है या किसी चीज़ के बिजली के बिल हो गए या किसी भी चीज़ पे जब कोई बहस छिड़ती है या फिर उस पे कोई कैंपेन होती है, कोई मार्च वगैरह होता है, तो अमूमन ये होता है कि आईएमएफ जो है वो उसमें कूद पड़ता है और वो पहले कहता है कि भाई इसका रेट बढ़ाना चाहिए, इसका रेट मज़ीद आप करो, वरना जो हमारे कर्ज़े आपने देने हैं वो हमें वापस करो। तो मजबूरियाँ हैं, आपको ये सब बर्दाश्त करना होगा जब तक हमारा मुल्क जो है आईएमएफ से आज़ाद नहीं हो जाता, ये सारी चीज़ें हमको बर्दाश्त करना होंगी। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।